पछाड़ी नाक वाले डायनासोर ने जैसे ही मुंह खोला, लहसुन की गंध वाला घास का चारा बाहर निकल आया। घोंसले में मौजूद छोटे बच्चे तुरंत उस पर टूट पड़े, क्योंकि उन्हें 2.5 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। इनमें सबसे छोटा पाची था, जिसका शरीर बहुत नन्हा और कमजोर था। वो चारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, और अगर किसी तरह आगे पहुंच भी जाता तो बड़े भाई बहनों के सामने टिक ही नहीं पाता। लाचार होकर पाची चुपके से घोंसले से बाहर निकल गया, ताकि बाहर गिरे बचे कुचे खाने को तलाश सके। लेकिन जैसे ही उसने कुछ खाने की कोशिश की, पीछे से एक ड्रोमेसॉरस चुपके से आ पहुंचा। छोटे से पाची को उसने मुंह में दबोच लिया और तुरंत पीछे की ओर दौड़ पड़ा। अपनी फुर्तीली चाल की वजह से डायनासोर को कुछ पता ही नहीं चला। बस अगर वो जंगल तक पहुंच जाता तो अपने शिकार का मजा आराम से ले सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त पाची का पिता आ धमका। वो 60 टन से भी ज्यादा वजन वाला विशालकाय था और पूरे झुंड का सबसे ताकतवर नेता। ड्रोमेसॉरस उसके खौफ को भली भांति जानता था, इसलिए उसने तुरंत पाची को मुंह से छोड़ दिया। पाची जंगल में जा गिरा और ड्रोमेसॉरस मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पहली बार घोंसले से बाहर निकलकर पाची ने बाहरी दुनिया देखी। वो हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। पास से गुजरते एक विशाल जीव को देखकर उसे लगा कि ये उसका पिता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, ऊपर से एक बड़ा सा गोबर गिरा, जो उसके पूरे शरीर पर लथपथ हो गया। दूर जाकर उसने देखा कि ये उसका पिता नहीं, बल्कि एक विशालकाय एडमोंटोसॉरस था। उसकी डरावनी काया देखकर पाची तुरंत भाग खड़ा हुआ। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने कुछ डाकू डायनासोर को शिकार करते देखा। पाची के वहां आने से उनका छोटा शिकार भाग निकला, इसलिए उन्होंने पाची को ही नया निशाना बना लिया। हालांकि उनका आकार पाची से बहुत अलग नहीं था, लेकिन छोटा पाची शिकारियों के सामने टिक नहीं सकता था। अच्छा हुआ कि मौत के इस मौके पर पाची की मां आ पहुंची और उसे बचा लिया। लेकिन शायद किस्मत या मूर्खता, कुछ महीनों बाद जब उसके भाई छोटे पेड़ गिरा सकते थे, तब भी पाची पतली सी टहनी तक हिला नहीं पाया, बल्कि उल्टा टहनी से ही घायल होते होते बचा। ये देखकर उसका परिवार बहुत निराश हुआ। लेकिन डायनासोर का परिवार भाव बहुत मजबूत था, इसलिए उन्होंने पाची को कभी छोड़ा नहीं। धीरे धीरे ठंड का मौसम आया तो उनका झुंड हर साल की तरह प्रवास पर निकल पड़ा। क्रेटेशियस काल में जब हर जगह दैत्य जैसे जीव घूमते थे, हर शाकाहारी जीव के लिए जीना बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि डायनासोर भी बड़े बड़े झुंडों में रहते और सबसे नन्हे बच्चों को बीच में घेरकर सुरक्षा देते। अधिकतर शिकारी ऐसे दृश्य देखकर उन पर हमला करने का सोचते भी नहीं थे। लेकिन इतने बड़े झुंड का प्रवास एक और समस्या लेकर आता था, और वो था सबसे ताकतवर शिकारियों का आकर्षित होना। क्योंकि जब भयानक टायरानोसॉरस परिवार सामने आ जाता तो लाखों डायनासोर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे।